8 मार्च 2014 को एक बोइंग 777 प्लेन मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ये एक रेगुलर फ्लाइट थी जो चाइना के बीजिंग जा रही थी। टेक ऑफ के 1 घंटे से भी कम समय में ये प्लेन रडार स्क्रीन से गायब हो गया। कोई मलबा तुरंत नहीं मिला। MH370 के गायब होने ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बरसों की जांच और व्यापक खोज के बावजूद MH370 का भाग्य एक पहेली बना हुआ है। MH370 कुआलालंपुर से रवाना हुआ। फ्लाइट का पहला भाग सामान्य रहा। प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। सुबह 1:21 पर MH370 रडार से गायब हो गया। वियतनाम में संपर्क की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। MH370 गायब हो चुका था। MH370 के लापता होने से एक बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू हो गया। दुनिया भर के देश लापता प्लेन को खोजने के प्रयास में शामिल हो गए। जैसे जैसे अधिक जानकारी सामने आई, खोज क्षेत्र बदल गया। प्लेन अपने इच्छित रास्ते से बहुत दूर हिंद महासागर के ऊपर दक्षिण की ओर उड़ा था। ब्लैक बॉक्स की तलाश सबसे महत्वपूर्ण हो गई। ब्लैक बॉक्स की बैटरी लाइफ सीमित होती है। समय बहुत जरूरी था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में शिफ्टेडते गए, MH370 के लापता होने के आसपास के जवाबों की नैरोडी ने अटकलों को हवा दी। कई थ्योरीज सामने आईं जो प्रशंसनीय से लेकर विचित्र तक थीं। कुछ विशेषज्ञों ने सजेस्टेड दिया कि अचानक डीकंप्रेशन या इंजन में आग लगने जैसी भयावह यांत्रिक विफलता के कारण प्लेन की मौत हो सकती है। दूसरों ने पायलट द्वारा आत्महत्या या अपहरण की आशंका जताई। फ्लाइट पाथ से जानबूझकर विचलन और डिस्ट्रेस कॉल की नैरोडी ने इन थ्योरीज को बल दिया। हालांकि इस तरह के कृत्य के लिए किसी भी राजनीतिक या वैचारिक मकसद का कोई सबूत नहीं था। साजिश के सिद्धांत भी लाजिमी थे। कुछ ने सजेस्टेड दिया कि MH370 को गुप्त रूप से एक फारस्त फ्यूली पट्टी पर उतारा गया था या किसी सरकार द्वारा मार गिराया गया था। ये थ्योरीज जबकि इंट्रिगिंग थीं, लेकिन इनमें किसी ठोस सबूत का लैक था। भाग 5, खोज शुरू। MH370 को सर्चने का एक वैश्विक एफर्ट। MH370 की फ्लोराश उड्डयन इतिहास की सबसे महंगी फ्लोराश बन गई। 2 दर्जन से अधिक कंट्रीजों ने इस प्रयास में भाग लिया। जहाजों, विमानों और पानी के भीतर के वाहनों को तैनात किया। ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो या ATSB ने साउथी हिंद महासागर में खोज का LED किया, जहां माना जा रहा था कि MH370 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खोज क्षेत्र विशाल और क्षमाशील था। इस क्षेत्र में समुद्र तल बेहद गहरा और ऊबड़-खाबड़ है, जिससे खोज कार्य चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला हो गया है। अपने सर्वोत्तम एफर्टों के बावजूद खोज मेंबर्सों को शुरू में लापता विमान का कोई पता नहीं चला। महीने साल में शिफ्टेडते गए और उम्मीद कम होने लगी। MH370 का पता लगाने में प्रगति की नैरोडी जहाज पर सवार लोगों के परिवारों और इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं दोनों के लिए निराशाजनक थी। रहस्य डीपता गया और दुनिया इस संभावना से जूझ रही थी कि विमान कभी नहीं मिल सकता है। भाग 6, शिफ्टिंग टाइड्स एंड फॉल्स होप, द सर्च कंटिन्यूज। 2015 में मेडागास्कर के तट पर रियूनियन आइलैंड पर मलबे का एक टुकड़ा बहकर आ गया। बाद में इसकी पुष्टि MH370 के एक फ्लैपेरॉन के रूप में हुई। इस खोज ने पहला ठोस सबूत प्रदान किया कि विमान इंडीड में हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसने इस उम्मीद को भी नया किया कि अधिक मलबा मिल सकता है। संभावित रूप से इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं को विमान के अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाया जा सकता है। फ्लैपेरॉन की खोज के बाद हिंद महासागर की सीमा से लगे कई कंट्रीजों के तटों पर पंख और धड़ के कुछ हिस्सों सहित मलबे के और टुकड़े पाए गए। इन सर्चों ने इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए ड्रिफ्ट मॉडलिंग की पुष्टि करने में मदद की और खोज क्षेत्र को कम कर दिया। हालांकि इन एफर्टों के बावजूद
महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स सहित MH370 का बड़ा हिस्सा मायावी बना रहा। खोज जारी रही, लेकिन विशाल खोज क्षेत्र और समुद्र की डीपई की चुनौतियों ने कार्य को कठिन बना दिया। MH370 से बरामद हुए मलबे ने कुछ सुराग तो दिए, लेकिन साथ ही और भी सवाल खड़े कर दिए। मलबे की स्थिति ने सजेस्टेड दिया कि समुद्र से टकराने पर विमान टूट गया था, लेकिन दुर्घटना का सही कारण अज्ञात रहा। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि विमान ने तेज गति से पानी में प्रवेश किया था, जबकि अन्य ने नियंत्रित डचिंग का सजेस्टेड दिया था। संकटपूर्ण कॉल की नैरोडी और उड़ान पथ से जानबूझकर विचलन ने इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं को हैरान करना जारी रखा। पायलट आत्महत्या या अपहरण के बारे में सिद्धांत बने रहे, लेकिन ठोस एविडेंसों के बिना ये अटकलें ही रहीं। 3 साल के गहन एफर्टों के बाद जनवरी 2017 में MH370 की फ्लोराश आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दी गई थी। लापता यात्रियों और चालक दल के परिवारों द्वारा इस फैसले पर निराशा और हताशा के साथ मुलाकात की गई। उन्होंने महसूस किया कि विमान के फाउंडने और उन्हें बंद होने तक फ्लो राशि जारी रहनी चाहिए। 2018 में मलेशियाई सरकार ने MH370 के लापता होने पर एक अंतिम रिपोर्ट जारी की। हालांकि रिपोर्ट ने इस बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं दिया कि विमान का क्या हुआ। इसने जांच के दौरान अनेत्र किए गए तथ्यों को रेखांकित किया, लेकिन दुर्घटना के कारण या उड़ान के विचलन के पीछे के मकसद को इंगित नहीं कर सका। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि विमान के पाठ्यक्रम को मैन्युअल रूप से बदल दिया गया था, लेकिन यह निर्धारित नहीं कर सका कि कौन जिम्मेदार था। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी यांत्रिक खराबी या विफलता का कोई सबूत नहीं था जिससे दुर्घटना हो सकती है। रिपोर्ट, जबकि व्यापक थी, कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। MH370 के लापता होने की कोई निश्चित व्याख्या न होना जहाज पर सवार लोगों के परिवारों के लिए वॉशडुत ही असंतोषजनक था। उन्होंने महसूस किया कि जांच उन्हें वह बंद करने में विफल रही है जिसकी उन्हें सख्त फ्लोराश थी। MH370 को लेकर रहस्य उन्हें सताता रहा। आधिकारिक जांच के बावजूद MH370 को लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं। विमान अपने उड़ान पथ से क्यों भटक गया? अपने अंतिम घंटों के दौरान विमान का नियंत्रण किसके पास था? कोई संकटपूर्ण कॉल क्यों नहीं आई? ये सवाल इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं को चनैरोवेदा देते हैं और अटकलों को हवा देते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डेटा के फायरे के विश्लेषण, जिसमें उपग्रह संचार और बरामद मलबे शामिल हैं, से नए सुराग मिल सकते हैं। दूसरों का तर्क है कि रहस्य को सुलझाने का एनैरोवेदेत्र तरीका विमान के मलबे को ढूंढना और ब्लैक बॉक्स को पुनर्प्राप्त करना है। हालांकि इस तरह के प्रयास की लागत और जटिलता महत्वपूर्ण है। MH370 का हिक्का भी अफत्ती का लापता होना उन मिस्ट्रियों की एक बानगी है जो अभी भी हशोटी दुनिया में मौजूद हैं। यह अज्ञात की शक्ति और हशोती तकनीक की सीमाओं का प्रमाण है। हशोते सर्वोत्तम एफर्टों के बावजूद कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह सकते हैं। हमें इस उड्डयन त्रासदी की स्थायी विरासत से जूझना पड़ता है। MH370 का लापता होना हमेशा के लिए उड्डयन इतिहास में अपने सबसे बड़े अनसुलझे मिस्ट्रियों में से एक के रूप में दर्ज रिमेंडगा। त्रासदी ने बेहतर विमान ट्रैकिंग सिस्टम और उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने पायलट के मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण पृष्ठभूमि जांच के इंपॉर्टेंस के बारे में भी चर्चा छेड़ दी। जबकि MH370 का रहस्य अनसुलझा है, जवाबों की फ्लोराश बेकार नहीं गई है। इस त्रासदी से फाउंडे सबक से उड्डयन सुरक्षा में प्रगति हुई है और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। MH370 के भाग्यहीन के 70 में सवार 229 यात्रियों और चालक दल की यादें जीवित हैं। उनका लापता होना जीवन की नाजुकता और हर पल को संजोने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है।
यह विपत्ति के सामने मानवीय भावना के लचीलेपन और उत्तरों के लैक में भी आशा की स्थायी शक्ति को भी रेखांकित करता है।